एनसी सरकार ने इतना दिखा दिया उमरुदुल्ला साहब ने कि मेरे पेन की ताकत में और मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं दरबार मूव को, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा जाता है कि हमने रोका था, उन्होंने चला दिया। तो फिर डेली वेजर की जब बात आती है, उनको आप उनके लिए ऑर्डर क्यों नहीं करते, कोई उनकी परमानेंट सेटलमेंट क्यों नहीं करते? नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो बीजेपी की बी टीम है, या फिर जो बीजेपी है वो बी टीम है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, इसमें कोई दो राय नहीं। दोनों लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं और आम जनता और खास करके डोगरास को यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उनकी जो तरक्की करनी चाहिए वो तरक्की के दिन खाली उन्हें दिखाए मैनिफेस्टो में और सुनाए, करके उन्होंने कुछ नहीं दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार और उसे जो उमरुदुल्ला साहब हैं कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। जब कुछ नहीं होता उनसे कहते मेरे पास पावर नहीं है। अब दरबार मूव हो गया, कहते हमने करवाया। अगर आप दरबार मूव करवा सकते हैं तो जनाब जी फिर बाकी मसले क्यों नहीं हल करवा सकते? इसका मतलब आप झूठे हैं। सत्य कहा जा रहा है आपको। कश्मीर के अंदर भी कुछ पार्टियां कहती हैं आप झूठे हैं, और यहाँ की भी पार्टियां आपको कहती हैं आप झूठे हैं और बरगला रहे हैं लोगों को। इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर वो कहते हैं देखिए डेली वेजर में तभी, डेली वेजर को पक्का तभी करेंगे जब स्टेट आएगी। अगर डेली वेजर को पक्का करना आवश्यक था, या फिर आपकी सैलरी पर का बर्डन अपने पर डालना आवश्यक था। और आपको पता है जब इन्होंने शपथ ली थी पहली बार आते ही इन्होंने 100 करोड़ रुपया सैंक्शन कर लिया था अपने सभी विधायकों की नई गाड़ियां खरीदने के लिए। ये ऐसी तो सरकार चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर की तस्वीर कभी नहीं बदल सकती जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो एक मैं कहूँगा हेट मोंगर टाइप पॉलिटिकल पार्टी है, वो वहाँ पे डोगरों के विरुद्ध बोल करके कश्मीर के अंदर वोट लेते हैं, वो भला कर ही नहीं सकते जम्मू कश्मीर का। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से लंबे अरसे के बाद दरबार मूव की प्रथा एक बार फिर से हमें देखने को मिली है, और अगर बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने ये एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है। आज हम डोगरा स्वाभिमान संगठन के नेता संदीप सिंह संब्याल जी से भी रिएक्शन लेंगे कि उनका क्या कुछ इसके ऊपर रिएक्शन रहेगा, किस तरह से इस इनिशिएटिव को देखते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जम्मू के लोगों की अगर बात करें तो ये जरूर कहा जा रहा है कि इकोनॉमिकली जम्मू का जो व्यापारी है वो एक बार फिर से स्ट्रांग होगा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, किस तरह से देख रहे हैं इस ऐतिहासिक फैसले को जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने लिया है, और लंबे अरसे के बाद एक बार फिर से जम्मू दरबार मूव की अगर बात करें तो ये प्रथा देखने को मिल रही है, और कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग इसमें काफ़ी खुश नज़र आ रहा है, और काफ़ी एक जोरदार स्वागत कल सीएम साहब का जम्मू में हुआ। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे प्रथा को लेकर बात करें, प्रोसेस को लेकर बात करें दरबार मूव के? ऋषि भाई जी, जेके मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपके माध्यम से यही बताना चाहते हैं सभी डुग्गर प्रदेश के वासियों को, डोगरा समाज को, और तमाम जम्मू कश्मीर के जितने भी बशिंदे हैं कि ये जो प्रथा राजा महाराजाओं ने हमारे शुरू की थी, उन्होंने ये सोचा कि अगर जम्मू में ही ये कैपिटल रहेगी, यहीं पर शासन प्रशासन के हेड रहेंगे, हेड ऑफिस रहेंगे, काम करेंगे, तो जो कश्मीर जैसी एक स्ट्रेटजिक प्लेस है वहाँ पर शासन प्रशासन की कमी आ सकती है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए, दोनों खित्तों को समानांतर तरक्की करवाते हुए और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, समस्याओं को निपटाने के लिए, तो बेहतर ये 6 महीने जो है वो गर्मियों को गुजार लिए जाएं कश्मीर में, और 6 महीने गुजार लिए जाएं जम्मू के अंदर। ये इतना बेहतरीन उनका प्रयोग भी था, इतना अच्छा आइडिया था, इतनी अच्छी सोच थी, सबको मिला करके कैसे चला जाता है ये हमारे राजाओं महाराजाओं ने, डोगरा विरासत ने करके दिखाया। और आज जम्मू कश्मीर का ताज पूरे भारत का ये हिस्सा बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से, कुछ अरसे से ये बीजेपी के द्वारा स्पेशली मैं कहूँगा रोक दिया गया था, बंद कर दिया गया था। करना उन्हें ये चाहिए था कि जो जम्मू कश्मीर सिविल सेक्रेटरीट में जो एम्प्लॉयमेंट की रेशो है वो जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन की बराबर करनी चाहिए थी। वो ना करके इन्होंने सीधे ही एक स्ट्रोक से जो दरबार मूव था ये बंद कर दिया, जिसकी वजह से जो जम्मू के हमारे व्यापारी वर्ग हैं और मार्केट के जितने भी रहने वाले लोग हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, हर वर्ग के लोग, जम्मू में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हम भी और आप भी अक्सर जाते रहते हैं मानसर जैसे स्थान पर, हमारी सुरुईसर में झील में जाते रहते हैं, और पिछले कई दिनों से यहाँ फुटफॉल जो है सालों से कम हो गया था। और जब ये दरबार मूव होता था तब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रौनक और चहल पहल मिलती थी, लोगों को अच्छा रोजगार मिलता था। ये दरबार मूव की जो प्रथा फिर से शुरू की गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के द्वारा, इसका डोगरा स्वाभिमान स्वागत करता है, और ये अच्छी
अच्छी प्रथा है, लोगों को जोड़ने वाली बात है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहती है कि एलजी साहब ने इसकी मंजूरी दी या फिर उनका भी कोई रोल है, तो मैं चाहता हूँ फिर रोल था किसमें, बंद करवाने में था या खुलवाने में था। ठीक है, वैसे एनसी सरकार ने इतना दिखा दिया, उमरुदुल्ला साहब ने, कि मेरे पेन की ताकत में और मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं दरबार मूव को, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा जाता है कि हमने रोका था, उन्होंने चला दिया। तो फिर डेली वेजर की जब बात आती है, उनको आप उनके लिए ऑर्डर क्यों नहीं करते, कोई उनकी परमानेंट सेटलमेंट क्यों नहीं करते, वन टाइम उनका कोई प्रोग्राम और उनकी जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी उनकी क्यों नहीं निकालते। जब बिल आया था इसके रिगार्डिंग कि डेली वेजर को पक्का कैसे करना है क्या नहीं, वो आपने ड्रॉप कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी, जब ये बिल आया या इस पर चर्चा मांगी गई कि जम्मू प्रांत में इतने सारी बाढ़ प्रभावित लोग हैं, उनको कैसे रिहेबिलिटेट करना है, उनको कितना कंपनसेशन मिलना है, वो भी आपने चर्चा नहीं होने दी। आप कहते हैं हमारे हाथ में नहीं, हमने भेज दिया, ये कर दिया। यानी जो करने वाला है लोगों के हित में है, वो नहीं आपने करना। ये कुछ सिंबॉलिक चीजें जिससे कुछ खित्ते की, कुछ लोगों की भावनाओं को मतलब घुमाया जा सके, अपनी फेवर में लाया जा सके। तो सच कहते हैं लोग और दुनिया कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो बीजेपी की बी टीम है, या फिर जो बीजेपी है वो बी टीम है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। इसमें कोई दो राय नहीं, दोनों लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं और आम जनता और खास करके डोगरास को यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उनकी जो तरक्की करनी चाहिए वो तरक्की के दिन खाली उन्हें दिखाए मैनिफेस्टो में और सुनाए, करके उन्होंने कुछ नहीं दिया। लेकिन कहीं ना कहीं यही जो आज आप सवाल उठा रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर कि भाई आपने दरबार मूव की प्रथा को शुरू कर दिया और आप डेली वेजेस का मसला हल नहीं कर रहे हैं, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो उमर सरकार लगातार पिछले कुछ दिनों से कह रही है कि भाई हमारे हाथ में पावर्स नहीं है, हम तमाम इन मसलों का हल कैसे करेंगे, हमें पावर्स दे दीजिए, यानी वो स्टेटहुड की मांग लगातार कर रहे हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं ये बताना चाहता हूँ पूरी जनता को कि देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार और उसे जो उमरुदुल्ला साहब हैं कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। जब कुछ नहीं होता उनसे कहते मेरे पास पावर नहीं है। अब दरबार मूव हो गया, कहते हमने करवाया। अगर आप दरबार मूव करवा सकते हैं तो जनाब जी फिर बाकी मसले क्यों नहीं हल करवा सकते? इसका मतलब आप झूठे हैं। सत्य कहा जा रहा है आपको। कश्मीर के अंदर भी कुछ पार्टियां कहती हैं आप झूठे हैं, और यहाँ की भी पार्टियां आपको कहती हैं आप झूठे हैं और बरगला रहे हैं लोगों को। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हो गया, आपके पास हेल्थ है तो हेल्थ की आप व्यवस्था देखिए। यहाँ पर बैठने वाले जो डॉक्टर हैं बड़ी मुश्किल से ओपीडी के अंदर 1:30-2 बजे तक बैठते हैं, उसके बाद उठ करके अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता। और इनको ये ऑर्डर है डायरेक्टर जो हेल्थ का है कि आपने जब भी लिखना है तो साल्ट का नेम लिखना है, ब्रांड नेम नहीं लिखना। लेकिन अभी तक डॉक्टर ब्रांड नेम ही लिख रहे हैं दवाइयों का। उसके लिए कोई चर्चा, उसके लिए कोई बिल ना पक्ष ने डाला ना विपक्ष ने डाला। कोई मसला इन्होंने हल नहीं करना है, लोगों को सुविधाएं नहीं देनी है, बस उसी प्रकार के मसले सामने दिखाने हैं जिससे भावनाएं, मैं कहता हूँ भावनाएं, मंशा लोगों की ना जो होती है ना, ऐसे हम कहते हैं इमोटिव आइडियाज वो देने, ताकि लोगों के दिमाग को, लोगों को एक सेंटिमेंटल इशू को पकड़ करके फिर नए चुनाव की तैयारी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। लेकिन लोग भी एक सवाल उठा रहे हैं। मैं एक राजनीतिक पार्टी को एक तरफ कर देता हूँ। मान लीजिए आप एक राजनीतिक पार्टी से हैं, मैं बात कर रहा हूँ आपसे, लेकिन कहने के लोगों का ये ना है कि भाई पावर्स नहीं है तो अपनी सैलरीज भी बढ़ा ली हैं और डेली वेजेस का मसला वहीं का वहीं है। हाँ, यही तो हम बताना चाहते हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो कहते हैं मेरे पास पावर नहीं है तो फिर दरबार मूव कैसे कर लिया। फिर वो कहते हैं देखिए डेली वेजर में तभी, डेली वेजर को पक्का तभी करेंगे जब स्टेट आएगी। अगर डेली वेजर को पक्का करना आवश्यक था या फिर आपकी सैलरी पर का बर्डन अपने पर डालना आवश्यक था, और आपको पता जब इन्होंने शपथ ली थी पहली बार आते ही इन्होंने 100 करोड़ रुपया सैंक्शन कर लिया था अपने सभी विधायकों की नई गाड़ियां खरीदने के लिए। ये ऐसी तो सरकार चला रहे हैं, लोगों के हित में नहीं है ना। तो तब बीजेपी वालों ने कहा हम नहीं लेंगे नई स्कॉर्पियो, ना ही पीपल कॉन्फ्रेंस वालों ने कहा और ना ही सीपीआई की पार्टी ने कहा। कुछ बीजेपी की विधायक ऐसे हैं जो आज भी अपनी गाड़ियों पर चल रहे हैं, वो सरकार द्वारा दी गई गाड़ियां इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल आपने ऐसा कोट किया। मैं भी आपको ये बता देना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी गाड़ियां आज भी रखी हैं लेकिन अपनी सैलरी स्वयं तो बढ़ाई ना, उन्हीं ने उस कमेटी को हेड किया और अपनी पेंशन भी बढ़ा ली, 75 लाख का लोन भी कर लिया और बड़े सारे इंसेंटिव ले लिए। तो कुल मिला के मैं कहना चाहता हूं कि पेश इस तरह से कर देना कि लोगों को समझ ना आए और
अपने जो होता ना, मैं फिर से कह रहा लोग हूँ, कंफ्यूज हैं। बिल्कुल लोगों को कंफ्यूज करना ताकि लोग सोचे ना कि उनके साथ बुरा क्या हो रहा है और उनकी बुराई के पीछे वजह क्या इन है। शॉर्ट जानूंगा क्या लग रहा है जम्मू कश्मीर की तस्वीर किस तरह से होगी आने वाले दिनों में? देखिए, जम्मू कश्मीर की तस्वीर कभी नहीं बदल सकती जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो एक मैं कहूंगा हेट मोंगर टाइप पॉलिटिकल पार्टी है, वो वहां पे डोगरों के विरुद्ध बोल करके कश्मीर के अंदर वोट लेते हैं, वो भला कर ही नहीं सकते जम्मू कश्मीर का। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, वो भी एक धर्म को लेकर के विशेष करके चलते हैं, बड़े बड़े ढकोसले दिखाते हैं और जो धरातल पे होना चाहिए वो करके राज नहीं है, लोगों को जो मिलना चाहिए। इसलिए ये दोनों भी कतई, इंक्लूडिंग कांग्रेस भी, ये भला नहीं कर सकती जब जम्मू के लोग स्वयं से अपनी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, तब जम्मू का भला नहीं हो सकता। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो संदीप जी ने अपना रिएक्शन दे दिया है और कहीं ना कहीं कटाक्ष कर दिया है बातों ही बातों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर कि अगर ये सब कुछ हो रहा है, दरबार मूव की प्रथा भी शुरू हुई, अपनी सैलरीज भी बढ़ गई, लेकिन डेली वेजेस का मसला वही है, तमाम मुद्दे वहीं के वहीं हैं। कंपेंसेशन जो बाढ़ प्रभावित लोगों को देनी थी वो नहीं मिल पाई है। इसको लेकर बीजेपी के विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया जी ने हाउस के अंदर ये डायरेक्शन कहा था कि स्पीकर साहब ये डायरेक्शन सरकार को दें और कंपेंसेशन जल्दी से जल्दी लोगों को दी जाए, और उसी के साथ साथ बीजेपी के ऊपर भी कटाक्ष किया है। तो तस्वीर जो है वो बदलने वाली नहीं है जम्मू कश्मीर की, ये संदीप जी का कहना है, और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि लोगों को लगातार कंफ्यूज किया जा रहा है। लेकिन अभी भी मैं ये लगातार कहना चाहता हूं कि हम भी देखना चाहते हैं कि कितनी जल्दी जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलेगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार ये बात कर रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार कटाक्ष कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर कि मैनिफेस्टो में जो चीज़ें थी उसके ऊपर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो अभी तक पूरी तरह से विफल साबित हुई है। फिलहाल के लिए क्रम में अविनाश के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।